आज 18 मई 2024 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि याद है तलवार की धार। इसमें अपने आप को ठगना नहीं। याद करने में बाबा को ठगेंगे तो विकर्म जो है वो कटेंगे नहीं, पाप कटेंगे नहीं। धार अच्छी होगी तब तो कटेगा ना पाप। और आगे आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए, अपने चरित्र को सुधारने के लिए बाबा कौन सा रास्ता बताते हैं। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि बच्चे अपना सच्चा चार्ट रखो। अपना जो चार्ट है उसको एकदम सच्चा रखो। चार्ट रखने से ही चरित्र सुधरेंगे। देखना है कि सारे दिन में हमारा चरित्र कैसा रहा। हर दिन का चरित्र देखना है। किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर बाबा को कितना समय याद किया। खुद को आत्मा भी समझे और बाबा को भी याद किया कितना समय। कितनों को आप समान बनाया, कितनी देर सेवा में रहे, जिसमें किसी को बाबा का ज्ञान से मंथन किए। ऐसा जो पोता मेल रखते उनका चरित्र सुधरता जाता है। हर दिन इन सब बातों पर जब चिंतन करते हैं तो फिर धीरे धीरे चरित्र सुधरता जाता है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता बैठ समझाते हैं, क्योंकि यहाँ सम्मुख हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं और बाबा को याद करते हैं। कहीं कहीं बुद्धि जरूर जाती होगी, वो तो हर एक अपने को समझ सकते हैं। हर कोई अपना अपना समझे। मूल बात है तम सतो प्रधान बनने की। सो तो याद की यात्रा के सिवाय बन नहीं सकेंगे। भल बाबा सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं, कशिश करते हैं, नंबरवार खींचते जाते हैं। लेकिन हम बच्चे क्रम में लग जाते हैं, अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार खींचाते हैं। तो बाबा तो खींचने की कोशिश करते हैं। याद में शांति में रहते हैं। जब याद में रहेंगे तो शांति में रहेंगे। दुनिया को भी भूल जाते हैं। परंतु सवाल है, सारे दिन में क्या करते। वो तो हुई सुबह में घंटा आधा घंटा याद की यात्रा, जिससे आत्मा पवित्र बनती है, आयु बढ़ती है। परंतु सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। अपने दिल से पूछना है कि हमने सारा दिन क्या किया। अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, अपना सारणी बनाना है हर दिन का। कोई सही लिखते हैं, कोई उसमें भी गलत कर देते हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा के आगे पीछे करके लिख देते हैं। समझेंगे हम तो शिव बाबा के ही साथ है, शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच याद में थे। बिल्कुल शांति में रहने से फिर ये दुनिया भी भूल जाती है। और वो शांति अपने मानसिक स्तर पर लानी है कि एकदम संपूर्ण शांत, बाहरी कोलाहल के बीच में रहते हुए शांत। तो अपने को ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में हैं। देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए। हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया भुलाते हैं, कशिश करते हैं कि हम उनकी ओर खींचे चले आए। बाबा समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। बाबा तो कशिश करते हैं सभी आत्माएं बाबा को याद करें और कोई याद न आए। परंतु सचमुच याद आती है वह नहीं, वो तो खुद पोता मेल निकाले। अब ऐसा कितना हो पाता है ये हर कोई अपना अपना देखे। कितना हम बाबा को याद करते हैं। जैसे आशिक माशूक का मिसाल है, जितना एक आशिक माशूक एक दूसरे को याद करते हैं उतना याद करते हैं हम बाबा को।
ये आशिक माशूक रूहानी है। ये हम क्या है, बाबा माशूक है और हम आशिक हैं। तो बातें ही न्यारी हैं, वो शरीर का है और ये आत्मा का है। वो जिस्मानी, ये रूहानी। देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहे। जितना ज़्यादा बाबा की याद में रहेंगे ना, हमारे दैवी गुण उभरने लगेंगे, बाहर आने लगेंगे। हम उस दैवी गुणों के साथ अपने काम को करेंगे। कितना समय बाबा की सेवा में रहे, क्योंकि सिर्फ हम इस अवस्था में रहेंगे तो वही हमारी व्यक्तित्व से झलकने लगेगा, तो वो भी सेवा हो जाएगी ना। फिर औरों को भी याद दिलानी है। आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है, जो जंग लगी हुई है, ये याद के बगैर तो उतरेगी नहीं। जब तक याद में नहीं जाएंगे, बाबा की याद में रहेंगे नहीं, तब तक ये विकर्मों का जो पाप है, जो जंग है, वो छूटेगा नहीं। भक्ति में अनेकों को याद करते हो, यहाँ याद करना है एक को। हम आत्मा छोटी बिंदी हैं, तो बाबा भी छोटी बिंदी, बहुत बहुत सूक्ष्म है। और ज्ञान है बड़ा, बहुत बड़ा ज्ञान है। और आत्मा हम बिंदी, बाबा भी बहुत सूक्ष्म बिंदी। तो श्री लक्ष्मी व नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। विश्व का मालिक बनना है तो ऐसा नहीं है कि एकदम आसान है, सरल है। बाबा कहते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू समझ ठगी नहीं करना। अपने से पूछो, सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझ बाबा को कितना याद किया। जो जंग निकले, जितना अच्छा से याद करेंगे उतना अच्छा से जंग निकलेगा। याद में कटौती है तो जंग भी नहीं निकलेगा। तो कितनों को आप समान बनाया, क्योंकि जब आप समान बनाने के लिए उनको हम बताते हैं, समझाते हैं, मंथन करते हैं बातों का, तो हमारा भी ज्ञान बढ़ता है। मंथन बढ़ता है तो हमारी स्थिति सुधरती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि कितनों को आप समान बनाया। तो ये पोता मेल हर एक को अपना रखना है। जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा पछताएगा। देखना है हमारा चरित्र सारे दिन में कैसा रहा। कोई को दुख तो नहीं दिया या फालतू बात तो नहीं की। सारनी रखेंगे, चार्ट रखने से कैरेक्टर सुधरेगा, चरित्र सुधरेगा। बाबा ने तो रास्ता बताया है। आशिक माशूक एक दूसरे को याद करते हैं। याद करते ही वो सामने खड़े हो जाते हैं। मन छवि आ जाता है कि वो सामने हैं। दो स्त्रियां फीमेल हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है। दोनों पुरुष मेल हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है। कोई कोई मित्र भाई से भी बहुत तीखे होते हैं। मित्रों का आपस में इतना प्रेम हो जाता है जो भाइयों से भी ना हो। एक दूसरे को बहुत अच्छा प्यार से उठा लेते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। कभी कभी भाई उतना नहीं समझ पाते हैं और मित्र एकदम समझ जाते हैं और फिर उनको बाबा का ज्ञान उठा लेता है। तो सवेरे में बाबा ज़्यादा कशिश करते हैं। चुंबक हैं, एवर प्योर, सर्वदा पवित्र, तो वो खींचते हैं। परमपिता ऐसे चुंबक हैं जो हमें खींचते हैं। और उसमें भी बाबा कहते हैं सवेरे ज़्यादा जोर से खींचते हैं। तो बाबा तो बेहद के हैं ना, समझते हैं ये तो बहुत प्यारे बच्चे हैं। बहुत ज़ोर से कशिश करते हैं। जो बच्चे बाबा के प्यारे हो जाते हैं ना, बाबा उनकी कशिश भी उनके लिए बढ़ जाती है बाबा की। परंतु ये याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। हमें अपने स्तर पर क्या करना है, बाबा की याद में रहना है। बाकी फिर बाबा खींच लेते हैं। कहीं भी जाते हो, मुसाफिरी करते हो, उठते बैठते खाते, याद कर सकते हो। आशिक माशूक कहीं भी याद करते हैं ना, हर काम करते हुए उनकी याद आ जाती है। तो वैसे ही हमें बाबा की याद में रहना है। ये भी ऐसा है, बाबा को याद तो करना ही है, नहीं तो विकर्म कैसे विनाश होंगे। और कोई उपाय है नहीं।
ये बहुत महीन है, बहुत सूक्ष्म स्तर पर ये बातों को समझना है। बाबा की याद तो बिल्कुल सरल है। आशिक माशूक का बाबा इतना अच्छा उदाहरण देते हैं। तलवार की धार से चलना होता है। याद है तलवार की धार, जितना अधिक तीखा धार होगा उतने विकर्म सटासट कटेंगे। तो घड़ी घड़ी कहते हैं याद भूल जाती है। तलवार क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे पाप कटेंगे, तुम पावन बनेंगे। ये बहुत नाजुक है, इसको समझना बहुत सरल है, बहुत सहज है कि ये याद में रहना तलवार की धार है। तो जितना उसको एकदम धारदार बना के रखेंगे, पाप सटासट कटेंगे। नहीं बना पाएंगे तो फिर पाप कटेंगे नहीं, तो और हम उलझते रह जाएंगे। तो जैसे वो लोग आग से पार करते हैं, तुम्हारा फिर बुद्धि योग चला जाता है बाबा के पास। बाबा आए हैं यहाँ, हमको वर्षा देते हैं। ऊपर में नहीं है, यहाँ आए हैं। कहते हैं साधारण तन में आता हूँ। तुम जानते हो बाबा ऊपर से नीचे आए हैं। चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है। ब्रह्मा बाबा के तन में परमपिता परमात्मा बैठे हैं। सिर्फ इनमें खुश नहीं होना, बस इतने में ही खुश नहीं होना है कि हम बाबा के साथ बैठे हैं। ये तो बाबा जानते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, परंतु ये तो हुआ आधा पौना घंटा। बाकी सारा दिन वेस्ट गवाया, बर्बाद कर दिया। तो इससे क्या फायदा? बच्चों को अपना सारणी का ओना रखना है कि फिक्र होनी चाहिए मन में कि अरे मेरा सारणी बिगड़ रहा है। दिन में कोई भी काम करते हुए सारणी पर ध्यान रहेगा कि अरे हमको अपना सारणी अच्छा रखना है। तो उसके कारण भी हम अपने चरित्र के लिए सजग हो पाएंगे। ऐसे नहीं कि हम तो भाषण कर सकते हैं, तो इसमें चार्ट रखने से कि हमको क्या दरकार है। हम तो भाषण करने सकते हैं, तो बहुत हमको बुद्धि ज्ञान हो गया है, लेकिन बाबा कहते हैं कि उनको भी रखना है, ये भूल नहीं करनी है। ये भी एक देवभान हो जाएगा। तो महारथियों को भी चार्ट रखना है, अपनी सारणी रखनी है। महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं। बहुतों का नाम रूप आदि में बहुत समय बर्बाद हो जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है, बाबा सब कुछ समझा देते हैं। जो छात्र ऐसा न समझे कि बाबा ने फलानी बिंदु नहीं समझाई, कोई भी छात्र ऐसा नहीं होगा कि इस बिंदु पर बाबा ने नहीं समझाई, कुछ दिन की मुरली सुनते जाएंगे तो हर एक बिंदु स्पष्ट होता जाएगा। तो ये है मुख्य याद और सृष्टि चक्र का ज्ञान। इस सृष्टि चक्र के 84 जन्मों को तो कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। वैराग्य भी तुमको आएगा। तुम जानते हो अब इस मृत्यु लोक में रहने का नहीं है। जाने से पहले पवित्र बनना है। दैवी गुण भी जरूर चाहिए। नंबरवार माला में पिरोने हैं, क्रम के अनुसार माला में पिरोए जाएंगे। फिर नंबरवार राजधानी में आने हैं। फिर नंबरवार तुम्हारी भी पूजा होती है, फिर पूजा में भी उसी क्रम में रह जाएंगे। मतलब अभी का हमारा पुरुषार्थ हमारे पूरे कल्प तक इसका प्रभाव दिखता है। तो अनेक देवताओं की पूजा होती है, क्या क्या नाम रखते हैं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। जो रजिस्टर नहीं रखते वो सुधरते नहीं। तो कहा जाता है ये तो चंडिका है। सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं। कुछ भी नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं मानना है, वो चंडिका देवी हो गई। ये फिर है बेहद की बातें। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाबा कहेंगे कि ये तो बाबा को भी मानने वाले नहीं है। पुरुषार्थ नहीं कर रहे मतलब बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहे, मतलब बाबा की बात नहीं मान रहे, तो पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपने पर बहुत नजर रखनी है। बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत कराते हैं याद के यात्रा की। ये बहुत भारी मंजिल, दिन भर हम याद में रहें, ये सबसे भारी मंजिल है कि एक बार भी बुद्धि इधर उधर न भटके। और इसके लिए ज्ञान का लगातार मंथन करते रहना है, मुरली की बातों को रिवाइज करते रहना है। तो ज्ञान को तो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कहें,
सबसे सस्ता सब्जेक्ट कहेंगे, ज्ञान को तो सबसे सस्ता सब्जेक्ट कहेंगे। 84 का चक्र याद करना बड़ी बात नहीं है, बाकी भारी माल है याद की यात्रा। सबसे भारी काम है याद में निरंतर रह पाना, जिसमें फेल भी बहुत होते हैं और इसमें ज़्यादातर बाबा कहते हैं फेल हो जाते हैं। तुम्हारी युद्ध भी इसी में है, याद करने में ही तो युद्ध होने लगता है। बुद्धि इधर हो जाती है, फिर उसको रोकते हैं, युद्ध होने लगता है। तुम याद करते हो, माया पछाड़ देती है। ज्ञान में युद्ध की बात नहीं, वो तो सोर्स ऑफ इनकम है, वो आय का स्रोत है। ज्ञान की जो बातें हैं ना, वो आय का स्रोत है, लेकिन फिर उससे करना कैसे, जो पैसा कमा के ले आए उसको फिर यूज कैसे करना है, ये है याद की यात्रा। तो ये तो पवित्र बनना है, इसलिए ही बाबा को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाइए। ऐसे नहीं कि आकर पढ़ाइए, कहेंगे पावन बनाओ। ये नहीं कहते क्या करके पढ़ाइए, कहते हैं हमें आकर के पावन बनाइए। तो ये सब बिंदुएं बुद्धि में रखनी है, पूरा राजयोगी बनना है। ज्ञान तो बड़ा साधारण है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। जबान में मिठास भी चाहिए, तुमको ये ज्ञान मिलता है। ये भी कर्मों अनुसार ही कहेंगे, शुरू से लेकर भक्ति की है तो अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए शिव बाबा भी अच्छी तरह बैठ समझाते हैं। जितनी ज्यादा भक्ति की होगी शिव बाबा राजी हुए होंगे, तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठाएंगे। महारथियों की बुद्धि में बिंदुएं होंगी, लिखते रहे तो अच्छी अच्छी बिंदुएं अलग करते रहें, बिंदुओं का वजन करें। परंतु ऐसी मेहनत कोई करता ही नहीं, बहुत मुश्किल से कोई नोट खाली कर लेते हैं, नोट करते होंगे और अच्छी बिंदुएं निकाल अलग रखते होंगे। बाबा हमेशा कहते हैं भाषण करने से पहले लिखो फिर जांच करो, ऐसी मेहनत करते नहीं। सब बिंदुएं किसी को याद में नहीं रहती, सारी बिंदुएं एक बार में याद आ जाए ऐसा नहीं होता है। तो बैरिस्टर लोग भी बिंदुएं नोट करते हैं डायरी में। तुमको तो बहुत ज़रूरी है, टॉपिक्स लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। पहले किस बिंदु पर समझाना है या बोलना है, उस पर पहले लिख लेना है, समझ लेना है, उसको एक बार देख लेना है क्या है उसमें, कौन कौन सी बिंदुएं जुड़ सकती है। पूरा मंथन चिंतन करने के बाद करेक्शन करना चाहिए। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल नहीं खाएंगे, तुम्हारा बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। बहुत थोड़े हैं जो सरलता से चलते हैं, सेवा बगैर और कुछ भी बुद्धि में नहीं रहता, ऐसे बहुत कम हैं। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। बाबा तो मत देते हैं फिर दिल से लगता है, बाबा मत दे देते हैं फिर उसको अपने दिल से लगा लेंगे, तब उसमें हम आगे बढ़ पाएंगे। याद नहीं तो खुद जाने, भल धंधा धोरी आदि करो, परंतु डायरी तो सदा पॉकेट में होनी चाहिए नोट करने के लिए। सबसे ज्यादा तुमको नोट करना चाहिए। अलबेले रहेंगे, अपने को मियाँ मिट्ठू समझेंगे तो माया भी कोई कम नहीं, घूंसा लगाती रहेगी। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर थोड़े ही है, बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है, कोर्टों में कोई निकलेंगे। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे, बिंदुएं भूल जाती थीं, फिर बैठ देखते थे तुमको समझाने के लिए। ब्रह्मा बाबा भी ऐसा करते थे, वो 2 बजे उठकर लिखते थे, ये बातें हमने सुनी थी। लेकिन आज बाबा बताते हैं कि वो फिर उसको पढ़ते थे, फिर उसमें बिंदुएं कौन कौन सा भूल गए उसको लिखते थे और फिर उसको देखते थे। सब क्यों, ये इतना मेहनत क्यों करते थे? ताकि हमें समझा सकें। तो समझा जाता है कि अब तक याद की यात्रा कहाँ है कर्मातीत अवस्था। मुफ्त में किसी की बड़ाई नहीं करनी होती है, बड़ी मेहनत है, कर्म भोग होता है और उसमें कर्म भोग भी होता है, याद करना पड़ता है। अच्छा समझो, मुरली ब्रह्मा नहीं शिव बाबा चलाते हैं। बच्चों को सदैव समझाते हैं कि शिव बाबा ही तुम्हें सुनाते हैं, कभी बीच में ये बच्चा भी बोल देते हैं।
कभी कभार बीच में ये बोलते हैं, नहीं तो शिव बाबा ही मुरली सुनाते हैं। तो बाबा तो बिल्कुल एक्यूरेट ही कहेंगे, और शिव बाबा जो कहेंगे वो तो एकदम सटीक होगा, एकदम एक्यूरेट होगा। तो इनको तो सारा दिन बहुत ख्यालात करने होते हैं। कई बच्चों के जिम्मेवारी भी है। बच्चे नाम रूप में फंस चलायमान हो जाते हैं। ढेर बच्चों के ख्यालात रहते हैं। बच्चों के लिए मकान बनाने हैं, ये प्रबंध करना है, ये है तो ये सब नाटक। बाबा का भी नाटक, इनका भी नाटक, तुम्हारा भी नाटक। तो नाटक बगैर तो कोई चीज होती ही नहीं है। क्षण दर क्षण नाटक चलता रहता है। नाटक को याद करने से हिलेंगे नहीं। ये बुद्धि में रहेगा कि नाटक में हो रहा है, आगे पीछे कैसे समझना है, उसमें अपना पुरुषार्थ हमें करते जाना है। तो फिर हम नाटक की कोई परिस्थिति आएगी तो हम हिलेंगे नहीं। अडोल अचल स्थैर्यम रहेंगे, एकदम स्थिर। तूफान तो बहुत आएंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं, स्वप्न भी ढेरों ढेर आते हैं। माया है ना, जिन्हें पहले नहीं आते थे उन्हें भी आएंगे। बाबा समझ जाते हैं बच्चों को वर्षा पाने के लिए याद में मेहनत करनी पड़ती है। याद में मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि माया छूटने लगता है ना, तो माया भी अपना पूरा जोर लगाता है। कोई मेहनत करते करते थक जाते हैं। मंजिल बड़ी भारी है। 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनाते हैं तो मेहनत भी करनी ना पड़े। अब 21 पीढ़ी 21 जन्म तक सुख ही सुख चाहिए, तो अभी इतना भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो प्यारे पिता को याद करना पड़े। और ये कोई मजबूरी का काम थोड़ी है, ये तो दिल को खुशी से भर देने वाला है। तो दिल में रहता है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे पिता को तो घड़ी घड़ी याद करना पड़े। सबसे प्यारे बाबा हैं। ये बाबा तो कमाल करते हैं, विश्व का ज्ञान देते हैं। बाबा 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 कहकर अंदर में महिमा गानी पड़े। जो याद करते होंगे उनको बाबा की कशिश होती होगी। यहाँ आते ही हैं बाबा से रिफ्रेश होने, बाबा से मिलेंगे तरोताजा हो जाएंगे। तो बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, गफलत नहीं करनी है। बाबा देखते हैं सभी सेंटर्स से आते हैं, सब सेंटर से आते हैं। देखता हूँ, पूछता हूँ किस प्रकार की खुशी है। बाबा तो जांच करते हैं ना, शक्ल से भी देखते हैं बाबा से कितना प्यार है। बाबा के सामने आते हैं तो बाबा कशिश भी करते हैं। यहाँ बैठे बैठे सब भूल जाता है। जब बाबा कशिश करते हैं ना, तो वहाँ बाबा के सब लोग बैठे बैठे सब कुछ भूल जाते हैं। तो बाबा बगैर कुछ भी नहीं, सारी दुनिया को भुलाना ही है। बाबा के बगैर, बाबा के अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ बाबा याद रहे और सब कुछ भूल जाए। वो अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है। बाबा की याद में आकर बैठते हैं तो प्रेम के आंसू भी आते हैं। भक्ति मार्ग में भी आंसू आते हैं, परंतु भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। ये है सच्चे पिता के साथ सच्चा प्रेम। यहाँ की बात ही न्यारी है। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो, जरूर रथ पर सवार होंगे। बगैर शरीर आत्माएं तो वहाँ मिल सकती, यहाँ तो सब शरीरधारी हैं। जानते हैं कि माता पिता हैं, ये तो याद करना ही पड़े, बहुत प्यार से महिमा करनी पड़े। बाबा हमको क्या देते हैं तुम बच्चे जानते हो। बाबा आए हैं, हमें इस जंगल से ले जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है ना, सबसे मंगल करने वाले हैं, सबका कल्याण होता है। एक ही पिता है तो उनको याद करना है। हम क्यों नहीं किसी का कल्याण कर सकते? जरूर कोई खामी है। बाबा कहते हैं याद का जौहर नहीं है, इसलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती है। हम किसी को बताएं और वो नहीं उसको आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम अभी पूरी तरह से याद में नहीं रहते हैं और इसलिए हमारी वाणी में वो कशिश नहीं।
ये भी नाटक है, लेकिन यहाँ पुरुषार्थ काम करेगा। अब फिर अच्छी तरह जौहर धारण करो। याद की यात्रा ही मुश्किल है। हम भाई को ज्ञान देते हैं, बाबा का परिचय देते हैं, बाबा से वर्षा पाना है। बाबा महसूस करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते होंगे। बाबा तो सबको बच्चा समझते हैं, तब तो बच्चे बच्चे कहते हैं। ये बाबा तो सबके हैं। वंडरफुल किरदार है ना, बाबा का किरदार भी कितना वंडरफुल है, एकदम आश्चर्यचकित करने वाला। तो बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं कि ये अक्षर किनके हैं। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे। आया ही हूँ बच्चों को वर्षा देने। बाबा सब सुना देते हैं। बच्चों से काम मुझे लेना है ना। बाबा को बच्चों से काम लेना है। बाबा को सब बच्चों को चुनना है, बस उसी में हमें सहयोग देना है, उतना ही काम है। तो ये बहुत वंडरफुल चटपटी ज्ञान है। ये ज्ञान अटपटी और खटपटी भी है। वैकुंठ का मालिक बनने के लिए ज्ञान भी ऐसा चाहिए ना, सब तरह का उसमें रहेगा, तब ना विश्व का मालिक बनेंगे। अच्छा, हर एक को बाबा को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, मुख से कभी उल्टे सुल्टे अक्षर नहीं बोलने हैं, प्यार से काम निकालना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिया गया वो प्रमुख बिंदुएं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करनी है। उनमें सबसे पहले है कि सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाबा को याद करना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। बाबा समान सबका कल्याणकारी बनना है, खामियां निकाल देनी है, अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है, अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है, पूरा ध्यान रखना है, उसकी सजगता बुद्धि में रखनी है कि हमको अपना रजिस्टर सुधारना है, अपना चरित्र सुधारना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भवा। सर्व प्राप्तियों के खजानों को, जितना भी बाबा से मिला सारा खजाना तो मिल ही गया, उसको स्मृति में रखना है, और उस स्मृति में रहते हुए कार्य करेंगे तो वो कार्य में लगेगा, तो हम सदा संतुष्ट आत्मा हो जाएंगे। तो संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है, और संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखूट खजाना मिलता है। सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। बेहद की जो प्राप्ति होती है ना, उसको हद के तरफ में उसको लगा के कुछ ही नहीं, वो नहीं में नहीं जाना है, हमेशा उसी याद में रहना है, तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, रहेंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जहाँ निश्चय है वहाँ विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब अर्थात तकदीर हमारी है।
हमारे जैसा खुशनसीब खुशनुमा और कोई हो नहीं सकता। स्वयं भगवान ने हमें अपना बनाया है। इसी भाग्य का वर्णन करते सदा खुशी में नाचते रहो। तो मेहनत से मुक्त सदा रूहानी मौज की जीवन का अनुभव करते रहेंगे। हमें बाबा ने चुना, हमें भगवान मिल गए हैं, इससे ज़्यादा खुशी की तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो फिर मेहनत का है कि सब काम ऐसे ही लगेगा और रूहानी मौज में जीवन खुशहाल महसूस करेंगे। अच्छा, ओम शांति।